आज हम बात करने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं का जो विषय विज्ञान है उसके बारे में। हम अध्याय 1 और अध्याय 2 के फुल सॉल्यूशन करवाएंगे। देख लीजिएगा, यह है कक्षा 9वीं के लिए, विद्यार्थियों के लिए है 17/2021 और 17/2022 के लिए, यानी जो आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए। यह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा निकाला गया है। यह कोई फर्जी या कोई अपने घर से निकाला गया नहीं है, मध्य प्रदेश द्वारा ही यह शिक्षण मंत्रालय द्वारा निकाला गया है। यहीं से आपको वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूरे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और इस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आप तैयारी करिए। तो आज हम अध्याय 1 और अध्याय 2 के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट भी दिखाया जा रहा है, आप ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं। आपको ब्लूप्रिंट के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट मिल जाएगा और कौन कौन सा अध्याय यहाँ से मूव किया गया है, कम किया गया है, वो भी आपको दिखाया जाएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, उनकी शब्द सीमा कितनी होगी, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इसमें जो देख लीजिएगा, जो कम किया गया है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि कौन कौन से पार्ट से क्या क्या कम कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये अध्याय का नाम भी दिया गया है। पार्ट अध्याय 1 का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ और दूसरे का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज हम इसी के क्वेश्चन आंसर आपको करवाने वाले हैं और यहीं से 100% आने वाला है। आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह एमपी बोर्ड द्वारा ही निकाला गया क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न बैंक है। आप इसे यहीं से पढ़कर पूरे में पूरे नंबर 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेंद्र चौरागड़े, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अब देख लेते हैं अध्याय 1। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो पूछे जाएंगे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देख लेते हैं इसका, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो यह सभी को पता है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो दिया रहेगा वह है आपके लिए पदार्थ की किस अवस्था में अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यह होता है ठोस के। इसके बाद में देख लीजिए पदार्थ की किस अवस्था में वस्तु के एक निश्चित आकार स्पष्ट एवं नगण्य होता है। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा पास ठोस में। इसके बाद में चौथा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। तो यह होता है द्रव में, ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद में है न्यूनतम मिश्रण का गुण पाया जाता है। तो जो न्यूनतम मिश्रण का जो गुण पाया जाता है यह होता है ठोस में। इसके बाद में देख लीजिएगा गुणों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर कर रखा जा सकता है। तो यह होता है संपीड़ितता के कारण। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा आपका गलनांक। क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। इसके बाद में देख लीजिएगा दूसरा, बर्फ का गलनांक, यह गलनांक दिया गया है, आप उसी को लिख सकते हैं। बर्फ का गलनांक खालिस्तान के पर होता है। तो यह होता है 373 के, यह होता है 373 के। इसके बाद में देख लीजिएगा तीसरा, जल के कणों की ऊर्जा खालिस्तान के पर बर्फ के कणों की होती है। तो तीसरा का आंसर आ जाएगा इसका 273 के। इसके बाद में चौथा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यह होता है शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना
जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसकी प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वापातन। इसकी कहलाती है ऊर्ध्वापतन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ऊर्ध्वापतन कहलाता है। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जो जल का जो गलनांक होता है वो केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका आ जाएगा 273 के। इसके बाद में दूसरा आ जाएगा 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? अगर हम इसमें निकालेंगे सेल्सियस में तापमान तो क्या होगा? तो इसका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में 2 नंबर के क्वेश्चन दिया गया है। ठोस, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे तो प्रोवाइड नहीं है। आप बुक में देख सकते हैं, अपने चैप्टर में देख सकते हैं और वहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अध्याय 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 के पूरे क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो यहाँ से आपको कुल 4 नंबर के आएंगे। 1 अंक वाले 2 पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, मतलब 1 अंक के 2 और 2 नंबर का 1 रहेगा। तो इससे देख लेते हैं क्या होता है। पहला जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संभागी मिश्रण को कहते हैं। 2 या 2 से अधिक जो पदार्थों को अगर मिश्रण करेंगे तो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा विलयन। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इसके बाद में दूसरा है विलयन का वह घटक जिसकी दूसरी मात्रा अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलायक। उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलय होता है। जो टिंक्चर होता है वो आयोडीन के कहाँ होता है? तो यह होता है आयोडीन, नहीं आएगा इसका, क्या आ जाएगा? आयोडीन। इसके बाद में देख लेते हैं चौथा। तो चौथा जो रहेगा सोडा जल में विलय होता है। और जो सोडा जल है उसमें क्या विलय होगा? उसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में देख लीजिएगा वायु एक विलयन है। तो वायु क्या है? गैस में गैस का, इसमें आ जाएगा गैस में गैस का। वायु क्या है? क्योंकि वायु सब गैसों से भरी होती है तो गैस में गैस का ही विलयन होता है। इसके बाद में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन हो सकता है? तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फोम, रबर एवं स्पंज, फोम, रबर एवं स्पंज जो है की परिवेक्षण माध्य होता है। तो यह होता है ठोस में। यह कहाँ में हो जाएगा? ठोस में होगा। इसके बाद में देखते हैं दूसरा बोल रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यह आ जाएगा द्रव। दूसरे का आंसर आ जाएगा द्रव, आ जाएगा दूसरे का आंसर। इसके बाद में तीसरा जो है टिंडल प्रभाव। जो टिंडल प्रभाव है खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो यह होता है कोलोइड। इसका आंसर आ जाएगा कोलोइड। इसके बाद में जो चौथा है, चौथे का जो 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को खालिस्तान विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो इसे कर सकते हैं हम आसवन विधि द्वारा। किस द्वारा कर सकते हैं? हम आसवन विधि द्वारा इसे हम हल कर सकते हैं।
यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके बाद में देख लेते हैं पाँचवा, डाई के घटक रंगों को खालिस्तान विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसे हम अलग कर सकते या पृथक कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। इसके बाद में देख लेते हैं हम, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो मिश्र धातु पीतल के घटक का नाम लिखिए। जो मिश्र धातु होता है उसके घटक का नाम होता है जिंक कॉपर, उसका होता है जिंक एवं कॉपर। इसके बाद में देख लीजिएगा दूसरा है इसका कोहरा गैस, कोहरा बादल तथा कुहासा में परीक्षण माध्यम होता है, तो यह होता है गैस द्वारा। इसका आंसर आ जाएगा गैस। इसके बाद में तीसरा है शेविंग क्रीम में परीक्षण माध्यम होता है, तो शेविंग क्रीम में होता है द्रव, शेविंग क्रीम में होता है द्रव। दूध एवं फेस क्रीम का परीक्षण इसमें भी होता है, इसका भी द्रव ही होगा। पांचवा जो है आपका जेली एवं पनीर में परीक्षण की अवस्था होती है, इसका भी आंसर द्रव ही आएगा। इसके बाद में मक्खन में संपीड़न की अवस्था क्या होती है, तो मक्खन में जो होती है संपीड़न की अवस्था यह होती है ठोस। इसके बाद में देख लीजिएगा 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आसवन विधि क्या है, क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है, प्रभाजी आसवन क्या है, क्रिस्टल विधि के 2 अनुप्रयोग लिखी है, धातु तथा अधातु में 2 अंतर लिखी है। ये सब आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सब 2-2 नंबर के आने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे बाकी जो अध्याय हैं उसके भी आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे, सिर्फ विज्ञान के नहीं बाकी विषयों के भी आपको प्रश्न बैंक प्रोवाइड हो जाएंगे। मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का भी प्रोवाइड करा दिया था, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।